तो गुरुद्वारे का जो भी हेड गारंटी है या रंजीत सिंह जी हैं, तो या तो वो गारंटी नहीं है ना, तो यहाँ का हेड है, वो तो बहुत बड़ा गुंडा है। हमें अंदर जाकर के क्या जरूरत है उनसे माफी मांगने का, करने का। वो हम जाएंगे भी तो हमारे को एक्सेप्ट नहीं करते, माफी कहते हम तो कुछ करते ही नहीं है। यहाँ सिर्फ राजनीति चल रही है गुरुद्वारे वालों की और एनडीएमसी की। ये एक 3 दुकान बनवा लिए, किराया पर दे दिए 1-1 लाख रुपए पे। तो ये उनको तो किराया से मतलब है, अपना यहाँ से लेकर के ब्रिटेन में उनके सारे कारोबार चल रहा है, ब्रिटेन में बस रहे हैं, यहाँ से कमा करके ब्रिटेन भेज रहे हैं और यहाँ गरीबों के दुकान को जो है हटवा रहे हैं। सरकार जी देख ही रहे हो, सारे जगह वही ड्रामा हो रखा है। जो बंदा सही, हाँ, जो सही बैठा हुआ वो भी परेशान है, जो गलत बैठा हुआ उसके लिए कोई कानून नहीं है। काफी दिनों से हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, जबकि हमारा कोर्ट में किराया भी जमा होता है, एनडीएमसी में किराया भी हम जमा कराते हैं। कोर्ट के थ्रू हमें पास भी दिया गया है कि आप यहाँ आराम से बैठो, आपका धार्मिक सामान है, आप धार्मिक सामान को बचाने के लिए तिरपाल यूज कर सकते हो। हमारे पास लीगली काले कागज होने के बावजूद भी हमें हटाया जा रहा है, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंगला साहिब, जहाँ पर आपको ये स्टॉल्स दिख रहे होंगे जो काफी सालों पुराने ये स्टॉल्स हैं, लेकिन अब एनडीएमसी कह रही है कि ये जगह हमारी है और आपने घेर रखी है। पहले कहा गया कि आप थोड़ा पीछे कर लीजिए, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए। जब जगह छोड़ दी गई तो उसके बाद भी बार बार कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलेगा और इन दुकानों को हटाया जाएगा। बार बार सामान अंदर किया जाता है, फिर बाहर किया जाता है, लेकिन कोई भी लिखित तौर पर बताया नहीं जा रहा है कि क्या किया जाएगा। मैडम ऐसे है, यहाँ सिर्फ राजनीति चल रही है गुरुद्वारे वालों की और एनडीएमसी की। लिखती कोई भी नहीं दे रहा हमें कि क्या करना, क्या चाहते हैं ये गुरुद्वारे का। पुरानी दुकानें हैं ये, इसको क्या कहते हैं 45 से 50 साल हो चुके हैं मैडम। अब एनडीएमसी कह रही है कि ये हमारी जमीन है। हाँ, क्या वो यहाँ इस दुकान पे तीसरी जनरेशन बैठ रही है और मेरे हस्बैंड नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। मैं बच्चों को इसी से पालती हूँ, मगर एनडीएमसी सब कुछ खत्म करना चाहती है। एनडीएमसी कहती है, क्या कहते हैं कि भीख मांगो। तो 200 गज का क्या कहते हैं कंटेनर खुला हुआ है गुरुद्वारे का, उनके पास लीगली कागज कोई भी नहीं है। आगे की जो 2 दुकानें हैं उसमें फर्स्ट दुकान को क्या कहते हैं गुरुद्वारा लाइट दे रहा है और वो है लॉट है पीसीओ एसटीडी। अगर वो पीसीओ एसटीडी है तो फिर तो ये काम कर नहीं सकते, एनडीएमसी को उनको हटाना चाहिए, मगर उनपे कोई कार्रवाई नहीं है। पकोड़े वाले हैं, पकोड़े वालों के पास लीगली कोई कागज नहीं है। तो हमारे पास लीगली काले कागज होने के बावजूद भी हमें हटाया जा रहा है, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। अब एक चीज कहा जाता है कि हटा लो, बुलडोजर चलेगा। आज भी बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन अब एक चीज बताओ, एक आदमी क्या कहते हैं मेहनत से कमा रहा है, ना लाइट है यहाँ पे, ना कुछ है, कोई फैसिलिटी नहीं है। हम बैटरी चार्ज करके घर से लेके आते हैं, 2nd फ्लोर से मैं लेके नीचे उतारती हूँ, कोई आसान नहीं है लेडीज के लिए। मगर ये गवर्नमेंट मेहनत की नहीं खाना देखना चाहती। गवर्नमेंट कहती है कि हटा दो इनको। ये चीज क्या कहते हैं, मैं यही चाहती हूँ गवर्नमेंट से, क्या कहते हैं, मैं यही मेरा सवाल है कि अगर ये दुकानें गवर्नमेंट हटाना चाहती है तो मैं क्या कहते हटाती हूँ। मेरे घर के क्या कहते पालन पोषण गवर्नमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं है, जिम्मेदारी ले। बिल्कुल। कि कम से कम क्या कहते हैं बच्चों को खाने के लिए और पढ़ने के लिए ये सब चीजें तो चाहिए ना। ये कौन देगा? गवर्नमेंट देगी? हमें नहीं देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो इलीगली क्या कहते हैं यहाँ पे चीजें हैं उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो कहते हैं जी तय बाजारी सिर्फ हमारे अंडर है, और तय बाजारी अंडर है तो तय बाजारी के क्या कहते हैं स्थान पे तो ये दुकानें बनी हुई है। कंटेनर कौन सा है? कंटेनर भी तो फुटपाथ पे बना हुआ है, वो भी तो एनडीएमसी की जगह है। दिखा दीजिए एक बार वो कंटेनर भी दिखा दीजिए। जो पकोड़े हैं वो कौन सी जगह पे बने हुए हैं? मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप गवर्नमेंट को क्या कहते हैं ये परेशानी हो रही है तो गवर्नमेंट सबके कागज चेक करे ना। देखिए, छोटी छोटी स्टॉल्स दिख रही होंगी जो 40-45 साल पुरानी है, लेकिन आज एनडीएमसी कहती है कि ये हमारी जमीन है, इसको खाली करना पड़ेगा। लेकिन क्या सवाल ये है कि जब कागज पत्तर पूरे हैं तो फिर क्यों इस जमीन पर दावा किया जा रहा है, लेकिन भेदभाव क्यों किया जा रहा है? कुछ लोगों को कहा जाता है कि ये जमीन मतलब वो लोग यहाँ पे कार्रवाई काम कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ नहीं कर सकते, इन पर कार्रवाई होगी। पीछे कंटेनर, जैसे कंटेनर की बार बार बात हो रही है, ये आपको कंटेनर दिख रहा होगा, वो भी अनलीगल बता रहे हैं। सर क्या कहेंगे, बार बार बुलडोजर आने की बात की जाती है, बार बार तोड़ फोड़ की बात की जाती है, अब क्या बताएं, हम परेशान हो गए बहुत ज्यादा। काफी दिनों से हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, जबकि हमारा कोर्ट में किराया भी जमा होता है,
एनडीएमसी में किराया भी हम जमा कराते हैं। कोर्ट के थ्रू हमें पास भी दिया गया है कि आप यहाँ आराम से बैठो, आपका धार्मिक सामान है, आप धार्मिक सामान को बचाने के लिए त्रिपाल यूज कर सकते हो, ताकि धार्मिक सामान है, बाबा जी की फोटो है, रुमाले है, ये सब त्रिपाल डाल सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी रोज आ रहे हैं, कभी कुछ उठा, आज भी हमारा सामान उठा कर ले गए, पटके उठा कर ले गए, रोज परेशान किया जा रहा है, रोज कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, छतें तोड़ो, दुकान पीछे करो, जरा सी दुकान जगह में लगाओ, सामान उतारो, ऊपर से छतें हटा लो, बस रोज रोज की बात हो गई है। हम भी बोल बोल कर बहुत थक चुके हैं, क्या कहें, कहाँ जाएं, क्या जैसे एक महिला से अभी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम मतलब पूरी दुकान जितनी भी है एरिया में, इसके सारे कागज पत्तर हैं। सबके हैं, सबके पास कागज पूरे हैं, पत्र पूरे हैं, सबका किराए की जो रसीद होती है वो भी है। 50 साल के आसपास हमें हो गए, 19 साल इधर हो गए हैं, 30 साल के आसपास हम पीछे हम वहाँ परले गेट पे लगा कर आए हैं। सबके पास पूरे दस्तावेज है, पूरे कागज है, किराए की पर्चियां हैं, सब कुछ है। आज तक हमें परेशानी का, आप पता नहीं किसके दबाव में आकर ये रोज रोज आकर हमें परेशान करते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाहेंगे, हम यही चाहेंगे कि हमें परेशान ना किया जाए। हम दाल रोटी अपनी चला रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, यहाँ से सारी उम्र हमारी यहीं निकल गई, अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। जैसे त्रिपाले हटा देंगे, छतें हटा देंगे, दुकान को एकदम अंदर करवा देंगे, हम बाबा जी की फोटो कहाँ रखेंगे, रुमाले कहाँ रखेंगे, सामान कहाँ रखेंगे, हम खुद कहाँ खड़े होंगे। हम बिल्कुल साइड में हैं, बिल्कुल। कोई 30-35 साल पुरानी दुकान है, ज्यादा है, कम से कम 50 साल के आसपास, 19 साल यहाँ हो गए हमें, 30 साल के आसपास हमने पहले गेट पे लगाई है। और पार्किंग बनी है, हमें प्यार से कहा गया कि अब इधर आकर शिफ्ट हो जाए, नक्शा बनाकर हमें बिठाया गया है, तो हम चुपचाप आ गए, हमने कोई लड़ाई नहीं करी। अब ये जान के परेशान कर रहे हैं, आज से पहले इनको कुछ नहीं दिखा। आप पता नहीं किसके दबाव में, किसके भड़काव में आकर ये रोज रोज आते हैं, कभी गाड़ी लेके आते हैं, कभी पुलिस वालों को लेके आते हैं, सामान हटाओ, सामान उठा कर लेंगे। आज भी 2500-3000 के पटके वगैरह उठा के लेंगे हमारे। लगातार 8-9 दुकानें हैं। देखिए, बार बार सामान अंदर किया जाता है, फिर बाहर टांगा जाता है। चेहरे पे जो परेशानी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे सर आप? क्या इतनी बार परेशान किया जा रहा है, क्या करें मैडम, बार बार आ रहे करे, सामान हटाओ, अंदर बाहर करो, ये हाँ। करो, यही परेशानी है। जैसे महिला बता रही थी कि बहुत पुरानी दुकानें हैं, दस्तावेज हमारे पास सारे। हाँ हाँ, सब कुछ है, बहुत पुरानी दुकान भी है। अब एनडीएमसी ने पहले कहा दुकानें छोटी कर लो, वो भी छोटी करने का टाइम दिया है, संडे के बाद करे छोटी कर लो, इससे भी छोटी करनी है, और छोटी करनी है। वरना बुलडोजर एक्शन हो। हाँ हाँ, सामान भी उठा के ले गए, नहीं अभी लेने गए, मतलब कह रहे कि अंदर कर लो, छोटा कर ले। ले गए हैं। हाँ, उधर ले गए 1-2 आदमी का। और ये सारी लीगल है, सारा लीगल है, सारे सब बात कीजिए, सब बताएंगे आपको। मतलब ये लगना अलाउ है, लेकिन नहीं लगना कोई नहीं अलाउ नहीं है, आखिर इनको भी सबको परेशान करते हैं। हाँ, सबको ही परेशान कर दे। सारे बंदे परेशान है पूरा इस लाइन का। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए या एनडीएमसी? क्या कहे सर, क्या कहे मैडम, अब देखिए जो होता है सबके सामने ही है। कितने समय से परेशान है? लेकिन भाई 1 साल से कर रहे हैं परेशानी। रोजगार है नहीं और समस्याएं बढ़ती जा रही है। हाँ जी, क्या कहेंगे एनडीएमसी के लिए, सरकार के लिए? सरकार जी देख ही रहे हो, सारे जगह वही ड्रामा हो रखा है। जो बंदा सही, हाँ, जो सही बैठा हुआ वो भी परेशान है, जो गलत बैठा हुआ उसके लिए कोई कानून नहीं है। ये है बस। इतनी छोटी छोटी दुकानों, छोटी बाबा दुकान जी है, की देखो इतना बड़ा कंटेनर वो किसी को नहीं नजर आ रहा है। वो हम बार बार दिखा चुके हैं। हाँ। ये कल सा किसका है ये कंटेनर? ये रंजीत सिंह जी का है। ये अनलीगल है। हाँ, आपके सामने देख लो, कोई पेपर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पार्किंग। 200 गज में, हाँ, जितनी दूर में ये 7 दुकानें उतने, उससे ज्यादा जगह में वो अकेले है। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं जी, इन दुकानों पर हाँ, कार्रवाई। बस। अगर ये दुकानें हट जाती हैं तो फिर आप लोग कहाँ कैसे गुजर बसर करेंगे? देखो क्या करते हैं। अभी तो फिलहाल इनका ही मानना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, छोटा करना इससे पड़ेगा। पहले भी कम कराया था तो नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जैसे ही एनडीएमसी बैठा के गए वैसे के वैसे बैठे हुए, और हमारे पास पेपर है बकायदा कोर्ट के थ्रू, और एनडीएमसी की दुकानें हैं, रेंट जाता है एनडीएमसी को। अच्छा। कोई हमने साइज, हमारे पास ना आगे जगह है ना पीछे जगह है, कहाँ से बड़ा कर लेंगे। और ये कोई पक्की दुकान ही लग रही है आपको, तिरपाल वाली दुकान है ये। लाइट भी नहीं, आप कुछ लोग- नहीं है जी, अभी बैटरी लगाए, इन्वर्टर में चार्ज करने गया, दूसरा बैटरी लेके आएगा, लगाएंगे। इतनी गर्मी में बिना लाइट पंखे के आप बैठते हैं, फिर भी 4 पैसे कमाते हैं, बस। एनडीएमसी को किराया जाता है, हाँ। उसके बावजूद आपको प्रताड़ित किया। हाँ बिल्कुल, सारा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास। ये पहले उस तरफ होती थी दुकानें, उधर से पार्किंग बन गया था, इधर शिफ्ट कराया था ये 7 दुकानों को, तब से यहीं पे बैठे हैं, ऐसे कैसे। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब ये चाह रहे हैं जो हमारी दुकानें यहीं रहे, बस परेशान ना किया जाए। देखिए, ये चाय के स्टॉल हैं, चाय पकोड़े, यहाँ आप लोगों को भी परेशान किया जा रहा है? जी मैडम, पीछे कराते हैं दुकान हर बार पीछे से हर बार में। अभी ढका दिए थे, अभी बंद थी। पूरा ढका दिए। हाँ। क्या कहेंगे? क्या कहें मैम, डेली पर। रोजगार है, मतलब या तो पहले बस में मत दो, बस गए, किराया जाता है एनडीएमसी का, जी मैम, सब कुछ जाता है। उसके बावजूद भी तंग किया जा रहा है।
देखिए ये चाय पकौड़े की दुकान है, ये स्टॉल्स है, बाबा जी की तस्वीरें, चादरें और पटके जैसे कंगन कड़े वड़े यहाँ मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बार बार तंग क्यों किया जाता है? जब एमडीएमसी को किराया जाता है, ये एनडीएमसी की ही दुकानें हैं, तो बार बार तंग क्यों किया जा रहा है? आज सारे के सारे यहाँ पर परेशान है, बार बार कहा जा रहा है या तो और पीछे कर लो या तो फिर छतें हटा देंगे, दुकानें तोड़ देंगे। पहले उस साइड थे तो वहां से हटाकर इस साइड किया गया। अब यहाँ पर लगातार 1 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी आप सबके चेहरे पर एक परेशानी जो है वो दिखाई दे रही होगी। कुछ लोग बात करना चाहते हैं, कुछ लोग बात करना नहीं चाहते, क्योंकि सवाल है रोजगार का। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन क्या आगे होता है इस पे एक्शन वो भी मैं दिखाऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। क्या अब बार बार जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, एनडीएमसी को रेंट भी जाता है आपका, फिर भी बार बार क्यों परेशान किया जा रहा है? अब एनडीएमसी परेशान कर रही है। ग्रंथी साहब ने लेटर दिया है कि ये दुकान हटा करके हमें दे दो, हम अपना दुकान बनाएंगे। गुरुद्वारे से नहीं, केवल ग्रंथी जी का। गुरुद्वारे का कोई इसमें रोल नहीं है, ग्रंथी जी का है। वो 2 दुकान अपना बनवा लिए, 3 दुकान बनवा लिए, किराया पर दे दिए 1-1 लाख रुपए पे। तो ये उनको तो किराया से मतलब है, अपना यहाँ से लेकर के ब्रिटेन में उनके सारे कारोबार चल रहा है, ब्रिटेन में बस रहे हैं, यहाँ से कमा करके ब्रिटेन भेज रहे हैं और यहाँ गरीबों के दुकान को जो है हटवा रहे हैं। कभी कहते हैं कि एलजी साहब का ऑर्डर है, यहाँ 4-4 लैट्रिन टॉयलेट बनी हुई है, एक भी टॉयलेट इनके नजर नहीं आता है एनडीएमसी वालों को कि ये टॉयलेट ठीक कराएं। 4 महीना हो गया, 5 महीने से बंद है। 2016 में ये टॉयलेट एक था, नहीं बंद था बहुत दिन से, 20 साल पहले से। तो हम लोग नजीब जंग जी जो वो थे, क्या नाम है, उपराज्यपाल थे, उनके यहाँ लेटर हम लोग दे करके, मीनाक्षी लेखी थी साथ में, और दे करके फिर इसको हम लोग चालू करवाए। वो ग्रंथी जी को नहीं दिखता है। वो भी तो देखना चाहिए कि यहाँ सर सफाई हो, तो टॉयलेट की भी जरूरत है। यहाँ लोग आते हैं बाहर से, वो नहीं दिखता है, दुकान दिखता है उनको। पहले तो यहाँ टॉयलेट 4 है, 4 महीने से बंद पड़ी है। तो एलजीए साहब अगर करवा रहे होंगे तो उनको ये नहीं दिखता है, उनको ये सब देखना चाहिए ना। और ये सब दुकानें जो है अलॉट है, नियम कानून के तहत है, संविधान के तहत है। तो संविधान के तहत है, फिर इसको कैसे एनडीएमसी अपने आप हटा देगी? हालांकि किराया भी जाता है, किराया भी जाता है, सब कुछ जाता है। आप कह रहे हैं कि सारा काम जो है वो ग्रंथी जी का है, वही कंप्लेन करता है। गुरुद्वारा का कोई कंप्लेन नहीं करता है, केवल ग्रंथी जी करते हैं। ठीक है, आपने साफ तौर पर ग्रंथी जी का नाम लिया है। आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से आप गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे पकोड़े वाले हों, चाहे वो बाबा की तस्वीरें देने वाले कड़े और चादरें जो भी बेच रहे हैं? मैं रूबी मिश्रा एनडीएमसी टीबीसी मेंबर हूँ। हमने सबका सर्वे कर लिया, सबका सीओ भी दे दिया। यहाँ पर कोई अनऑथराइज नहीं है। अनऑथराइज में है तो सिर्फ एक कंटेनर बना हुआ है 1 साल से, और 2 दुकानें और भी है, उनका सर्वे हम लोग नहीं किया। जो ग्रंथी जी का है वो किराया पर दे रखे हैं। गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी रंजीत सिंह एनडीएमसी आए तक हम लोगों को कोई दुकान वाले को परेशान नहीं किए। हम एनडीएमसी और पुलिस को कभी नहीं कहेंगे, वो तो हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि मैं खुद टीबीसी मेंबर हूँ, वो हमारे साथ मिल करके सबको सर्वे करवाए, सबको सीओ भी दिलवाए। वो हमारे रोजी रोटी कैसे छीन सकते हैं? लेकिन क्यों परेशान वो साफ कहते हैं कि गुरुद्वारा से हेड ग्रंथी रंजीत सिंह 2016 से, ये आज से नहीं है, 2016 से वो परेशान करते आ रहे हैं। और जो कोई नया जी एनडीएमसी को परेशान कर रहे हैं, एनडीएमसी को फोन करके नया कोई ऑफिसर जो भी आता है एनडीएमसी में, चेयरमैन साहब हो, चाहे डायरेक्टर साहब हो, चाहे इंस्पेक्टर साहब हो, या वो क्या नाम है, पुलिस में एसएचओ साहब हो या बीट ऑफिसर हो, जो भी नया आते हैं ना, तो उनको कहाँ से फोन ले लेते हैं। अब फोन लेके उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जाकर के हम लोगों को पास आते हैं कि मैडम जी ऐसे ऐसे हो गया, ग्रंथी जी से जाकर के मिलो। अब आप बताइए, हम लोग सरकार की जगह में बैठे हैं, हमें अंदर जाकर के क्या जरूरत है उनसे माफी मांगने का, करने का? वो हम जाएंगे भी तो हमारे को एक्सेप्ट नहीं करते, माफी कहते हम तो कुछ करते ही नहीं है, और मिलने जुलने का बातें नहीं होता है। और हम लोग नहीं रहते तो आकर के वीडियो बना के पता नहीं कहाँ वीडियो भेजते हैं। हम तो भाई बहुत परेशान हैं। हमने केस भी वो हमारे 2016 में हमारे दुकानों पर जंगल झाड़ रखवा दिए थे। फिर हमने क्या किया कि केस किया दिव्यांग कमिश्नर के यहाँ, तो कमीशन में जाकर के किए तो
5 कमिश्नर मिल करके हमारे को पास किए। भाई हैंडीकैप बोले उनसे कि आप किसके जगह, आपके जगह में रूबी मिश्रा जी बैठी है तो नहीं, सरकार की जगह में, और आप किसके जगह में बैठे हो तो नहीं बोले। हमने बोला कि सर ये तो दुनिया भर के अनगिनत जगह ये कब्जा कर रखे सरकार का, हमने तो भाई जो छोटा सा जगह अपना बाल बच्चों को पालने के लिए, वो भी हमारे पास लिखित चेयरमैन साहब का लिखित ऑर्डर है 2010 में, सेक्रेटरी साहब का, हमें रिलीफ मिला हुआ है। तो उन्होंने फिर केस किए, उसके बाद बोले कि ये सिलेंडर पे चाय बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, तो बोले कि कुछ भी करेंगी, कुछ भी बना करके अपने बाल बच्चे को पालेंगे। कहाँ सिलेंडर यूज नहीं होता है, घर में, दुकान में, तुम्हारा गुरुद्वारा में भी होता है, मंदिरों में भी होता है, प्रसाद तो उसी पे बनता है। आप ऐसे क्यों इनको परेशान कर रहे हो? आज के बाद इनको परेशान आप नहीं करोगे। अभी कह रहे हैं जो हेड ग्रंथी हैं, हेड ग्रंथी रंजीत सिंह, बाकी कोई नहीं है। ग्रंथी तो बहुत तेरे लोग हैं, अब बहुत सारे लोग आए जाए, हम लोगों को भाईचारे जैसा उन लोगों से बर्ताव रहा है, क्योंकि भाई हम गुरु जी को तो बहुत सम्मान करते हैं। और लेकिन जब से हेड ग्रंथी रंजीत सिंह जी आए हैं, वो हम लोगों को भाई जीना दुश्वार कर दिए हैं। देखिए और भी महिलाएं हैं हेड ग्रंथी रंजीत सिंह, जिनके बारे में बताया जा रहा है, वो बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, मिलते नहीं है, फिर माफिया मंगवाते हैं। ऐसा कौन सा ओहदे का उनको घमंड है? मैडम जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा में ये गुरुद्वारा किस लिए बनाया गया है? सब गरीब आदमी जिसका दाल रोटी नहीं है, इतने दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। गरीब आदमी आसपास में दाल रोटी उनका चला रहे हैं, तो गुरुद्वारे का जो भी हेड ग्रंथी है या रंजीत सिंह जी हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए कि गुंडा मंगा के हटाना नहीं चाहिए। तो वो तो या तो वो गारंटी नहीं है, ना तो यहाँ का हेड है, वो तो बहुत बड़ा गुंडा है। जब गलत गरीब आदमी के बारे में जो सोचता है तो वो गलत है। वो सोचता है कि ये सबको हटा दूं, फिर मैं अकेला मजा लूं, तो ये तो गलत बात है ना। ये हेड गारंटी और एनडीएमसी क्या है? एनडीएमसी है, इतना बड़ा सरकार है जिसके जमीन में हम बैठे हैं। हेड गारंटी का एनडीएमसी क्यों मानता है उनकी बात को? और ये जितने दुकान दौरी वाले हैं, हमारे छोटे मोटे भाई तह बाजारी वाले हैं, ये पकोड़े वाले हैं, ये सब भाई बहन लोग, ये कोई नया नहीं है। एनडीएमसी में 2007 में फार्म निकाला था, एनडीएमसी ने खुद फार्म निकाला था 100 रुपए का। उसमें फार्म भर के किसी को 30 साल हो गया, किसी को 40 साल हो गए, यहाँ पे अपना दाल रोटी कमा के अपना बाल बच्चे को पाल रहे हैं। तो आज यहाँ पे 1 हफ्ता से या 2 महीना से 2016 जो मैडम बोली, रूबी मिश्रा जी टीबीसी मेंबर है, इन्होंने बोला 2016 से हेड गारंटी परेशान कर रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ कि इतने सालों से ये बैठे, आज कोई नया दुकान नहीं लगाया है, तो को लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं दाल रोटी कमा के। और ये हमारा हक है मैडम, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मोदी सरकार कहते हैं ये पकोड़े वाला भी, उसको भी रोजगार है। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं जो पटरी में पकोड़ा तल के बेच रहा है वो भी उसका रोजी रोजगार है, वो भी रोजगार वाला है। तो अभी बताओ, मोदी जी के बात को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बात को नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट के बात नहीं। पार्लियामेंट में 2014 में कानून बनाया था कि जो भी फैसला करेगा रेडी पटरी वालों का, जो भी रेडी पटरी वालों का फैसला करेगा, टाउन बेंडिंग कमेटी करेगा। 7 साल से टाउन बेंडिंग कमेटी हम लोगों ने इलेक्शन किया और टाउन बेंडिंग कमेटी के मेंबर बन के गए हैं जो रेडी पटरी का फैसला करने के लिए। तो एक बात बताइए, एनडीएमसी के जितने इंस्पेक्टर आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छीना छपटी करते हैं, ये गलत बात है कि नहीं? हमारा फैसला कौन करेगा? जब कानून के हिसाब से एक पार्लियामेंट बना दिया है टाउन बेंडिंग कमेटी, टाउन बेंडिंग कमेटी करेगा। चाहे ये पकोड़ा बेचे, चाहे ये सिलेंडर लगाए, चाहे वो तिरपाल लगाए, चाहे ये अभी बारिश है, इतनी बड़ी बारिश है, कभी कूड़ा गिर रहा है, कभी धूप में इतना मरे जा रहे हैं, थोड़ा सा तो हमको छत चाहिए ना मैडम पटरी वालों को। तो अगर थोड़ा सा हम सहारा नहीं लेंगे तो हम कैसे करेंगे? तो इनका हमारा ये फैसला कौन करेगा? टाउन बेंडिंग, जिसमें 28 मेंबर हैं, 48 मेंबर है 28 मेंबर है ना, 28 मेंबर फैसला करेगा कि ये पटरी वाले का फैसला वही लोग करेंगे। तो ये एनडीएमसी आता है, मैं तो इंस्पेक्टर हूँ, ये माल हटाओ, ये माल भरो। 10-12 लड़के आते हैं, मुस्टंडे बॉडी बिल्डर मैडम, महिला लोगों के साथ में हाथापाई करते हैं, किसी का माल नहीं देखते, किसी का कोई इज्जत नहीं करता। ये कैसा एनडीएमसी है जो गुंडा पाल रखा है? हम कहते हैं सर, अगर आप सरकारी अफसर हो तो सरकारी अफसर के तरह आप इज्जत से बात करो, इज्जत से मांगो। हमने गलती किया तो, अगर सफाई न रखते, कुछ नहीं करते तो हमारा चालान काटो।
हमारी अगर गलती है तो। हम इतना अच्छा रखते हैं, इतना अच्छा माल बेचते हैं, टाउन बेंडिंग हमारा कमेटी फैसला करेगी तो ये गुंडा क्यों आते हैं? इनके पास कोई नहीं, टाउन बेंडिंग कमेटी का नोटिस भी नहीं है। और मैडम 90 में सरकार ने तय बाजारी दे दिया है, इन लोगों को दोबारा नहीं लेती, गरीब आदमी का छीनती नहीं है सरकार। सरकार इतना गलत नहीं है, सरकार तो बढ़िया है, हम लोगों ने बनाया सरकार, हमारा सरकार है, हम लोगों को दाल रोटी कमाने खाने के लिए देती है। एक बार थूक देती है तो वो चाटती नहीं है सरकार, किसी को दे दिया दाल रोटी कमाने गरीब आदमी के लिए। रेडी पटरी किसका होता है? गरीब आदमी, जिसके पास पूंजी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी एक बात बताओ, जो 3-3 साल से टॉयलेट पड़ा हुआ है गंदगी, उसको एनडीएमसी को दिखती नहीं है। दाल रोटी कमा के 50-60 हजार रुपया, 10,000 रुपया पूंजी बना के जो गरीब आदमी कमा के खा रहा है, उसको छीना छपटी करने आती है, गुंडागर्दी करके ले जाती है। तो ये जितने पटरी वालों से एनडीएमसी करवाना क्या चाहती है? ये सारे महिला से क्या करवाना चाहती है? कौन सा इनाम देना चाहती है? क्या काम करवाना चाहता है एनडीएमसी? आप मेरे को बता सकते हैं मैडम? मैं बोल रही हूँ, मैं मथुरा बाई टीवीसी मेंबर हूँ एनडीएमसी की, मैं भी रेडी पटरी की इलेक्शन में जीत के गई हूँ। मैं सच बोलूंगी मैडम, सच बोलूंगी, मेरा गर्दन काट भी देगी ना एनडीएमसी और रंजीत। अभी जो मैं मीडिया में बोल रही हूँ ना, अभी यहाँ पे मैं माल छुड़ाने के लिए आई हूँ, वो रंजीत गारंटी गुरुद्वारा का क्या बोलते हैं उसको, हेड गारंटी। अभी वो किसी का मर्डर भी करा सकता है, रूबी मिश्रा का, मथुरा बाई का, भभूति नारायण मिश्रा का, क्योंकि हम लोगों को सच बोलने की आदत है। हम सच बोलेंगे, हम गलत नहीं बोलेंगे। तो उसको अभी हम आए बचाने के लिए इनके सपोर्ट में, क्योंकि हमारी जान भी चले जाए, हमारा इनको माल बचाना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम टाउन बेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। तो अभी वो सोच रहा होगा कि मथुरा को हम कैसे मर्डर करें, कैसे हटाएं, इनका पटरी कैसे उजाड़ें। रूबी मिश्रा का भी सोचता होगा कि इसको मैं कैसे हटाऊं, कहाँ डालूं। तो ये हम गरीब आदमी हैं। अगर हेड गारंटी जी आप मेरे मीडिया में आप तक बात जाएगी तो मुझे मेरा गला भी काट दोगे तो मैं सच बोलूंगी, मेरे को कहीं से उड़ा भी दोगे तो मैं उड़ जाऊंगी, लेकिन तू भी फांसी में जाएगा। याद रखना, ये पहले का सरकार नहीं है जो फाइल दबा दिया जाएगा। ये आपका सरकार है, ये भारत सरकार का आपका सरकार है, नया सरकार है। जो कहते हैं ना नया सरकार है, जैसा करेगा जान लेगा उसको जान देगा। आप गरीब आदमी का रोजी रोजगार को छीना झपटी करवा रहे हैं एनडीएमसी को बोल के। एनडीएमसी और आप हेड गारंटी जी ये वेंडरों से क्या करवाना चाहते हैं? क्या करवाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी काम है, यहाँ पे दाल रोटी का काम है, मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे को पाल रहे हैं, हम पाल रहे हैं अच्छे से। 2014 के कानून से, 2014 में कानून जो बना है पार्लियामेंट में बनाया हमारे लिए, उस कानून के अनुसार वो करेगा, वो कानून के अनुसार हमें नोटिस देगा, हम उसके बाद को अमल करेंगे। लेकिन वो कानून भी ऐसे नहीं कहती है इसका घर उजाड़ो, इसके पेट में लात मारो, इसका रोटी छीनो, नहीं कहती है। उस कानून में ऐसे ऐसे चीज लिखा है, इनको दवाई दो, गरीब आदमी को दवाई दो, खाना दो, राशन दो, इनका इलाज करो, इनका रक्षा करो, इनके लिए टॉयलेट बनाओ, इनके लिए दुकान बनाओ, इनके लिए छत बनाओ, ऐसा करके वो कानून में लिखा है, ऐसे ऐसे चीज लिखा है। उस कानून का एनडीएमसी उसका उल्लंघन कर रही है। हेड गारंटी उसको बोलता है, हेड गारंटी एनडीएमसी को बोलता है, एनडीएमसी जो पटरी वाले हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। अभी आप लोग इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ जी, के लिए हाँ क्या जी, कहेंगे उनके लिए? मैम मेरी दुकान उधर ही है, ये कैंटीनर है उसके साथ में है, गेट नंबर 2 के साथ ही। मेरे साथ भी वही हो रहा है जो इनके साथ हो। मुझे तो हटा ही दिया बिल्कुल। 2 मिनट लगाती हूँ टेबल तो फट एनडीएमसी आ जाती है उठाने के लिए। रोज मेरा सामान उठा रही है, कह रहे नहीं लगा सकते आप क्योंकि हेड ग्रंथी ऐसा क्या करते हैं जो एनडीएमसी की बात माने? हेड ग्रंथी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए कि हम सारे हट जाएं और वो अपनी यहाँ मार्केट बनाए, यहाँ पर अपना गेट वेट बनाकर ये जितनी दुकानें वो यहाँ बनाएगा, या तो उसको सेल करेगा 40 लाख में, 50 लाख में, या महीने का किराया लेगा। आज बिजनेस बन गया है सारी। हाँ, उसका ये बिजनेस है क्योंकि 5 दुकानें तो है ही ना। हेड गारंटी मतलब गुरु, जिनकी लोग बहुत पूजा हेड ग्रंथी का काम, हेड ग्रंथी की कोई पूजा नहीं करता, हेड ग्रंथी पूजा करवाता है। हेड ग्रंथी की रिस्पेक्ट तब होती है जब वो अच्छा विचार देता है, किसी को अच्छा सिखाता है। ये तो गलत काम कर रहे हैं। हेड ग्रंथी का काम है अंदर पूजा पाठ करना, अंदर जो चीज गलत हो रही है उसको सही करना, ये थोड़ा ना बाहर दुकानदारों को तंग करना।
उनकी रोजी रोटी छीनना, लेडीज के लिए लेडीज का गलत शब्द बोलना, ये हेड ग्रंथी का काम नहीं है। आपने किसी गुरुद्वारे मंदिर पुजारी भी होगा ना, वो अंदर पूजा ही करेगा, वो बाहर आकर लोगों पे दोस्ती जमाएगा। ये मेरी दुकान है, ठीक है। तो ऐसे पहले मेरी दुकान यहाँ थी, यहाँ जो गमले लगे हुए हैं देखो, ठीक है। इन्होंने बोला कैंटीना रखना है तो रात में इसको साइड में कर लो, फिर सुबह लगा लेना। हम जब सुबह लगाने लगे तो सुबह इन्होंने गमले रख दिए, फिर यहाँ से यहाँ की, अब यहाँ से अब बिल्कुल जड़ से हटा दिए, और जैसे अब लगाते हैं ना, उठाने के लिए आ जाएंगे सामान।